आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मैथ्स, ठीक है ना, क्लास 10th में। इसका नाम है इनवर्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें करना क्या है, सीधा सीधा है, अगर कोई वर्टिकल चीज खड़ी हुई है और जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो हमें वर्टिकल हाइट उसकी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेट। ठीक है, कि कोई टावर है, इसकी हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने ये सोचा कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कौन सी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आसानी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इंची टेप लिया और मेजर कर दिया। बट हाँ, ये जो वर्टिकल है ना, इसमें इंची टेप लेके कोई कैसे चलेगा इतना ऊपर, ठीक है ना। तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट को नाम दे दिया थियोडोलाइट। क्या नाम दे दिया? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है वो एक ट्राइपॉड पे रखा जाता था, ट्राइपॉड जिसपे अपना कैमरा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक ट्राइपॉड था, ठीक है, एक ट्राइपॉड था। उस ट्राइपॉड पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और इसको नाम दे दिया, क्या है ये? थियोडोलाइट। क्या नाम है इसका? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट, ठीक है ना। तो करते क्या थे, ये इधर से वो वर्टिकल हाइट को देख के और कुछ एंगल वगैरह का कैलकुलेशन करके एक सीधा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के या कोई फॉर्मूले लगा के वो खड़े खड़े हाइट निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते? हाइट। तो करते क्या थे, ये थियोडोलाइट है, सामने एक टावर है। क्या है? टावर। सामने एक टावर है, ठीक है ना। इस टावर की हाइट नहीं पता हमें। क्या? हाइट जो है वो टावर की हमें नहीं पता है। तो थियोडोलाइट से करेंगे क्या, मान लिया हमने कि टावर इधर से है, ठीक है ना। ये एक टावर है। क्या है? ठीक है। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का तो हम आसानी से मेजर कर लेते हैं इंची टेप से, ठीक है। अब वो क्या करते थे, यहीं से इसको देखते थे, टावर के एंड पॉइंट को। किसको? टावर के एंड पॉइंट को, ठीक है ना, या फिर टॉप को। यहां से देखा और ये एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? ठीक है ना। तो ये थियोडोलाइट से जब भी वो किसी चीज को देखते थे तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म बना लेते थे, ठीक है ना। अब ये जो है आई साइड के बीच में, आई साइड के बीच में और ये हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। और जब नीचे से ऊपर देखते हैं, कहां? नीचे से ऊपर देखते हैं और जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। फिर हमें क्या मिल गया? ये मिल गया एक बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपो। क्या मिल गए हैं? ठीक है ना। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है
वो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कुछ आइडेंटिटी लगाएंगे। वो आइडेंटिटी कुछ इस टाइप में रहती है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर हम बोल सकते हैं इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा। गुड। तो ये होता है तुम्हारा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये होता है आपका कोस थीटा। ये होता है टेन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा, कोट थीटा। कॉट थीटा। ओके, यस सर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला दिया है आपको परपेंडिकुलर हाइपो। हाइपो। गुड आउट। cos थीटा बराबर हुआ आपका बेस अपॉन बेस अपॉन में हाइपो। ठीक है ना। tan थीटा बराबर हुआ परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ठीक है ना। और इन साइन थीटा का उल्टा लिखा हमने इधर कोसेक थीटा। क्या लिखा? कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। गुड आउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन में बेस, देन बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो होगा क्या कि अक्सर हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में कई बार हाइपो नहीं दी रहेगी। क्या नहीं दी रहेगी? हाइपो नहीं दी रही होगी और परपेंडिकुलर दी होगी। क्या दी होगी? परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें देखना है कि हाइपो और परपेंडिकुलर की बात किस वाले फॉर्मूले में हो रही है? साइन थीटा। किस में हो रही है? साइन थीटा में। किस में हो रही है? साइन थीटा। तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं। वैसे तो हम कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन या तो ये तीन लगा लीजिए या तो ये तीन लगा लीजिए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हम अपने पास रखेंगे। ठीक है ना। इस वाले को रहने दो। ठीक है ना। हम चाहे तो वो भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। वो इसलिए बोल दिया मैंने कि साइन कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू होंगी एंगल की वो हमें आसानी से याद होंगी। कैसे? आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो साइन थीटा अब कई बार बेस दिया रहेगा और हाइपो निकालना पड़ेगा। तो बेस और हाइपो की बात क्या हो रही है? cos थीटा में। कई बार हमें परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस नहीं दिया रहेगा, तो हमारा tan थीटा। और 9 चैप्टर जो है, इस 9 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, मोस्टली इसमें tan थीटा लगना है। क्या लगना है? tan थीटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है ना। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और यहां से यहां देखने पर हमें क्या मिल जाता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। तो अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि नीचे से ऊपर तो हम दूर से देख के बढ़िया बना ले रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इसकी हाइट निकाल लेंगे आराम से। अब उसने सोचा क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई टावर पे चढ़ गया? क्या? अब वो टावर से नीचे देख रहा है और उसी चीज पर बैठे बैठे हमें, जिस पे आप बैठे हो उसकी हाइट निकालनी है। तो वो भी उसने पॉसिबल कर दिया। ठीक है ना। कैसे कर दिया कि जब एक टावर कोई
टावर है और इस टावर पे से वो नीचे देख रहा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर इधर देखने वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो भी है। तो ये यहां से नीचे देख रहा है, कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो होगा क्या कि नीचे तो देखेगा, क्या करेगा, नीचे तो देखेगा, लेकिन जो एंगल है वो एंगल के लिए हमें एक बेस लाइन चाहिए। तो हम अपने मन से एक एज्यूम करते हैं एक बेस लाइन, ठीक है ना। तो हमारा आई साइड के बीच में और ये इसके बीच में एक एंगल बनता है, नाम दे दिया थीटा। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब होगा क्या, इधर तो हमारे पास ट्रायंगल है नहीं, ठीक है। अब इधर पे एक ट्रायंगल है हमारे पास, लेकिन इसका एंगल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाता है। जैसे ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, और फिर इसको हम इसकी जैसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे हो जाता है, तो ये होता क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। जहां भी ये z जैसा बनता है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ तो बच्चों, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9। क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 198 एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन कहता है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वो वर्टिकली खड़ा हुआ है। कैसा, वर्टिकली है। कैसा है, ऐसा। ये एक टावर है, ठीक है ना। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए, ठीक है ना। या फिर इसको नाम दे दिया हमने सी। और ये हो गया आपका ए और बी। कोई डाउट। अब सी पॉइंट है और यहां से 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से कितना, 15 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सी, जहां से वो इस टावर को देख रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा, नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है हमें, 60। कितना दिया है, 60 डिग्री, है ना। तो अब उसने क्या बोला है कि हमें बेस दिया है। क्या दिया है, बेस। और क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और बेस की बात क्या में होती है, tan थीटा में होती है। तो हम थीटा की जगह में एंगल लिखना पड़ेगा, तो एंगल की वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले तो इस टेबल को बनाना सीख लें कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक है। अब इसको उल्टा जमाना पड़ता है। क्या, उल्टा। तो ये 1 इधर आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 वही आ गया, ये 1/2 इस साइड आ गया और ये 0 इस साइड आ गया। एनी डाउट, नहीं होना चाहिए, है ना। हमने किया क्या कि इसको इससे डिवाइड देंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 0 1 का 0,
इसका आ जाएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 1, फिर आएगा √3 डिवाइड देने पर, और फिर आ जाएगा इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। विदाउट ये वैल्यूज हमें अब रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने माना इधर पे सॉल्यूशन डाला, हमने क्या डाला? सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिखना है हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट कि लेट AB be the tower of height h मीटर। कितनी? h मीटर। हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है ना। और BC इज इक्वल टू 15 मीटर, ये हमें क्या है? गिवन है ना। कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर के बराबर है। किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के बराबर है आपका। ये क्या है? बेस के बराबर है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात कहाँ पे होती है? tan थीटा में। तो हमने लगाया इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ACB, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो ABC लिखेंगे, और जब एंगल लेंगे तो ACB लिखेंगे। कोई डाउट? अब हम लिखेंगे tan थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा? 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी AB मतलब H, ठीक है, अपॉन में बेस यानी BC, ठीक है, BC। तो tan 60 की वैल्यू हमने रखी। tan 60 की वैल्यू क्या है? ठीक है। अभी जैसे हम अगर AB को AB रहने दें, ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू है √3, और AB की जगह रख दिया हमने H, BC की जगह पे क्या रख देंगे? 15, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू है तो ये इधर आ जाएगा। देन H की वैल्यू आ गई आपकी 15√3। ये हमारा आंसर है। क्या है? आंसर। हम चाहें तो H इज इक्वल टू 15 और √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.73। वैसे 1.732 होती है, जब 1.73 रखेंगे तो काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़ाओ, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए।